और श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, संतान प्राप्ति का यज्ञ। और उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और एक दोने में खीर का प्रसाद दिया। तीनों माताएं ये खीर का प्रसाद खाएंगी, निश्चित रूप से संतान होगी। अब एक दोने में खीर मिली तो बांटा गया उस खीर को। आधा भाग मां कौशल्या को दिया गया और आधे के दो भाग करके एक मां कैकेयी को और एक मां सुमित्रा को। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब कैकेयी, मां सुमित्रा और कौशल्या अपने खीर का दोना लिए थे, उसी समय कहते हैं एक बाज पक्षी आया और मां सुमित्रा के हाथ में जो खीर थी उसको लेकर के उड़ गया। मां सुमित्रा दुखी हो गई, लेकिन आज जैसी स्थिति नहीं थी उस समय। मां सुमित्रा दुखी हुई तो तुरंत मां कौशल्या और मां कैकेयी ने कहा, अरे तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है, हम फिर से अपने से तुम्हें जो है भाग देते हैं। और मां कौशल्या ने अपनी खीर से आधा भाग और मां कैकेयी ने अपनी खीर से आधा भाग, दो भाग मां सुमित्रा को मिल गए। इसीलिए संत कहते हैं कि कौशल्या के तो एक संतान हुई, कैकेयी की एक संतान हुई, लेकिन मां सुमित्रा के दो संतानें हुई। क्यों? क्योंकि मां कौशल्या का भी भाग था और मां कैकेयी का भी भाग था। उसी दिन मां सुमित्रा ने यह संकल्प ले लिया कि तुम दोनों की कृपा से, तुम दोनों के प्रसाद देने से मेरी दो संतानें हुई हैं। ये दोनों संतानें, एक संतान मां कौशल्या के बेटे की सेवा करेगा और एक संतान जो है कैकेयी की बेटे की सेवा करेगा। ये उस समय का त्याग था। आज ऐसा नहीं होता। आज अगर एक के एक था और दूसरे के दो है ना, तो दोनों मिलके एक दूसरे से लड़ते। अब तो दो है। तीनों ने प्रसाद खाया और तीनों माताओं के गर्भ आया। आज अयोध्या में खुशी है। 60 साल के दशरथ जी हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई थी, लेकिन भगवान की कृपा से तीनों माताएं गर्भवती हैं। और धीरे धीरे कहते हैं वो समय आया। कौन सा समय? नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि सीता, शुक्ल पक्ष सीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि सीता, शुक्ल पक्ष अभिजित सीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास, मधु का महीना। मधु महीना मतलब चैत्र का महीना। मधु मतलब शहद नहीं। शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त दिन में ठीक दोपहर 12 बजे कौशल्या के कक्ष में भगवान राम, भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र सशंख चक्रम सक्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीव हेक्षणम, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए।
माँ कौशल्या ने पूछा, आप कौन? भगवान ने कहा, आपने वरदान मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत, मेरे समान पुत्र चाहिए तो मैं पुत्र बन करके आ गया। माँ कौशल्या ने कहा कि 6 फुट का बेटा होता है क्या? अरे तुम इतने बड़े शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए हो, अगर मैं किसी से कहूंगी कि ये मेरा बेटा पैदा हुआ है तो कोई मानेगा क्या? इतना बड़ा बेटा पैदा होता है? अरे तुम तो पिता बन करके आए हो, बेटे बन करके नहीं आए, छोटा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, छोटा बन जाता। छोटे से बालक बन गए। माँ कौशल्या ने कहा, 2 हाथ हटाने पड़ेंगे। आज भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ के हो गए, 4 हाथ से 2 हाथ हो गए। माँ कौशल्या ने कहा, जब बेटा पैदा होता है तो कपड़े पहन करके पैदा नहीं होता, तुम ये जो पीतांबर पहने हो ना, इनको उतारना पड़ेगा। भगवान ने विचार किया, मनुष्य बने हैं तो जो बोलेंगे वो तो करना पड़ेगा। कपड़े भी उतार दिए। बोले अब तो हो गए ना? बोले अभी भी नहीं। जब बेटा पैदा होता है तो बताना नहीं पड़ता बाहर कि बेटा पैदा हुआ है, वो बेटा खुद बता देता है। कैसे बताता है? बोले रोता है जोर जोर से। भगवान ने कहा, रोना पड़ेगा? बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। और अब भगवान जो है रोने लगे, लेकिन इतने जोर से रोए कि रोना अब बंद नहीं कर रहे। रोदन ठाना, यानी जो रोना शुरू किया ठान लिया, बंद ही नहीं हो रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, सुनी भजन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई, हरि पद पावई, तेन परई भव रूपा। सुनी भजन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई, हरि पद पावई, तेन परई भव रूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। और जैसी भगवान राम रोए, अब तो खबर फैल गई कि कौशल्या के जो है पुत्र हुआ। कौशल्या की दासी दौड़ करके दशरथ जी के पास गई, लाला हुआ। तो आपकी पहली रानी कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज ने तुरंत उस दासी को जो है 9 लाख हार दे दिया। इसके बाद माँ कैकेयी के एक पुत्र हुआ भरत। माँ कैकेयी की दासी गई, दौड़ करके दशरथ जी महाराज से कहा, महाराज बधाई हो, कैकेयी के भी एक बेटा हुआ। अब तो दशरथ जी और प्रसन्न हो गए। माँ सुमित्रा के 2 बेटे हुए। माँ सुमित्रा की दासी गई, बोले महाराज बधाई हो, एक नहीं 2 हुए। बोले ये लो, तुम 2 9 लाख हार ले लो। आज तो पूरी अयोध्या में धूम है। जिस घर में एक संतान नहीं थी, आज उस घर में 4 संतानें हैं। पूरी अयोध्या में धूम है। दशरथ जी महाराज पूरी अयोध्या में सुंदर उत्साह मना रहे हैं, सुंदर बधाइयां गाई जा रही हैं। तो भगवान राम का जन्म हुआ है तो एक बधाई भगवान राम की भी गा लेते हैं। बाकी जन्मोत्सव तो भगवान कृष्ण का धूमधाम से मनाएंगे ही। आज दशरथ के घर आनंद, 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 आज दशरथ के घर आनंद। मंगल भवन कौशल्या गृह में, 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 प्रगट है आनंद कंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। जय हो, दोनों हाथ उठा के ताली बजा।
जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सभी के हाथ ऊपर आओ से। सखिया मिल सब मंगल गावत, सखिया मिल मंगल गावे, अपना अपना भाग सराहत, अपना अपना भाग सराहत। राम लला के दर्शन करने, राम लला के दर्शन करने, दौड़ दौड़ के भवन से आवत, दौड़ दौड़ के भवन से आवत। चारों सुत मंगल की राशि, चारों सुत मंगल की राशि, चारों सुत मंगल की राशि, चारों सुत मंगल की राशि। राम है ब्रह्मानंद आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। जय हो हरि बोल। कौशल्यानंदन, राम लला कौशल्यानंदन, के कई सुत भरत और चंदन, के कई सुत भरत। लखन शत्रुघ्न कृपा करीजे, लखन शत्रुघ्न कृपा करीजे, भक्त जनों को दर्शन दीजे, भक्त जनों को दर्शन दीजे। दशरथ नंदन के दर्शन से, दशरथ नंदन के दर्शन से, दशरथ नंदन के दर्शन से, दशरथ नंदन के दर्शन से कट जाए भव फल आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। जय हो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। दिन में मधुमासा, नौमी दिन में मधुमासा, सुप्रभात अब जित की आशा, सुप्रभात अब जित की आशा। नावर साना सीत न घामा, नावर साना सीत न घामा, तैक्षण प्रगट भयो भगवाना, तैक्षण प्रगट भये भगवाना। मधुप श्याम आनंद भवन
मधुप श्याम आनंद भवन में, प्रगट है आनंद कंद आज दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद, दशरथ के घर आनंद, आज दशरथ के घर आनंद। मंगल भवन कौशल्या ग्रह में, 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 प्रगट है आनंद कंद आज दशरथ के घर आनंद, 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 आज दशरथ के घर आनंद। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इस तरह से सुंदर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और कहते हैं मास दिवस भा दिवस पुनी मरम न जाने कोई। एक महीने तक पूरे अयोध्या वासियों ने सोया नहीं और एक महीने तक अयोध्या में रात नहीं हुई। कैसे? ये कैसे हो सकता है? कहते हुआ है, लेकिन इसको कोई जानता नहीं। मरम न जाने कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है मास दिवस भा दिवस पुनी, एक महीने का एक दिन हो गया और इसको कोई नहीं जानता। इसका कारण है कि जब दोपहर के समय जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो ठीक दोपहर 12 बजे जो सूर्य भगवान होते हैं ना, वो बिल्कुल बीचों बीच सर के ऊपर होते हैं और एक महीने तक सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़े। अब सूर्य भगवान का जब अस्त नहीं हुआ तो रात कैसे होगी? सूर्य भगवान एक महीने तक जो है भगवान राम का दर्शन किए, पीछे चंद्रमा खड़े हैं, रात हो जाए तो मैं भी आके दर्शन करूं। लेकिन सूर्य भगवान जा नहीं रहे तो चंद्रमा आएंगे कैसे? चंद्रमा नाराज हो रहे हैं भगवान राम जी के ऊपर। आपने बहुत गलत किया। पहली बात तो आपने सूर्य वंश में जन्म लिया और दूसरी गलती आपने दिन में जन्म लिया, रात में क्यों नहीं लिया? अरे रात में जन्म लेते तो कम से कम मैं भी दर्शन करता। राम जी ने कहा नाराज मत हो, अगली बार जब जन्म लूंगा तब रात में लूंगा। अभी तो राम जन्म है, जब कृष्ण जन्म होगा तो रात में होगा, उस समय दर्शन कर लेना। बोले नहीं, इस जन्म में मुझे कुछ चाहिए। राम जी ने विचार किया, चंद्रमा नाराज हो गया, इसको मनाना पड़ेगा। बोले एक काम कर, मैं सूर्य वंश में जन्म लिया, चंद्र वंश में नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी मेरा नाम लेगा तो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जरूर लेगा। उस दिन से भगवान राम जी का नाम पड़ा रामचंद्र। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा प्रसन्न हो गया, भगवान ने अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ लिया, अब तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। तो चलिए थोड़ा नामकरण संस्कार, चारों पुत्रों का नामकरण। पहले राम जी का नामकरण हो रहा है, वशिष्ठ जी नामकरण रख रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद से करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक गायक विश्रामा,
चारों बेटों का नामकरण हुआ। जाकर सो सुख धाम राम असनामा, ये सुखों का सागर होगा, सुखों का धाम होगा, इसका नाम होगा राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, जिसके स्मरण मात्र से पूरे विश्व का भरण पोषण होगा, इसका नाम भरत होगा। जाके सुमरन तेरे उपनासा, जिसके मात्र स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाएगा, ऐसे बेटे का नाम होगा शत्रुघ्न। और लक्षण धाम सुराम प्रिय, जिसका केवल एक ही लक्ष्य भगवान राम की सेवा करना, इसलिए उसका लक्ष्य एक है, उसका लक्ष्य जो मन है एक ही लक्ष्य में है, इसलिए उसका नाम होगा लक्ष्य मन। चारों बेटों का नामकरण हुआ। थोड़ी फास्ट राम कथा लेंगे क्योंकि राम कथा मात्र 2 अध्यायों में है। धीरे धीरे चारों बड़े हुए और चारों एक साथ, चारों का जन्म एक साथ, और चारों स्कूल भी, गुरुकुल भी एक साथ जा रहे हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सराई, थोड़े समय में ही सारी विद्या पाली, पुनः वापस आए। इधर राक्षसों का समूह बढ़ता जा रहा है, रावण जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं और आज उन्होंने जो है दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आ गए कि इनको हमें दे दो जिससे हम यज्ञ कर सके। राम और लक्ष्मण दोनों को जो है विश्वामित्र जी ने आकर के जब दशरथ जी से मांगा, दशरथ जी महाराज ने सीधे मना कर दिया, नहीं मिलेंगे। अरे चौथेपन में बुढ़ापा में मैंने पुत्रों को पाया और वो मैं आपको दे दूं? तुम्हें राज्य लेना है राज्य ले लो, मेरे प्राण लेना है प्राण ले लो, लेकिन बेटों को नहीं दूंगा। वशिष्ठ जी ने समझाया, संत के साथ जाएंगे तो संत के साथ रहेंगे तो कुछ न कुछ इनको मिलेगा। संत के साथ रहने से अहित नहीं होता, संत के साथ रहने से अच्छा होता है। वशिष्ठ जी महाराज के समझाने के कारण आज दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया। रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का को मारा, मारीच सुबाहु आदि को दंड दिया। विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ। आज विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े। कहाँ? जनकपुर। जनकपुर में जनक जी महाराज की बेटी है मां सीता। सीता का स्वयंवर रखा गया है, सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। सारे राजा आ रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र जी को पता चला कि स्वयंवर है, चलो स्वयंवर देख के आते हैं। पहुंच गए और जैसे जनकपुर के उद्यान में बगीचे में पहुंचे, वहीं पर विश्राम किया। जनक जी महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। आज विश्वामित्र जी के पास जनक जी आए, वहां पर राम और लक्ष्मण को देखा। देख करके समझ गए ये निश्चित ही मेरे बेटे के समान है। निमंत्रण दे दिया, स्वयंवर में आना है। दूसरे दिन जनकपुर में मेला लगा हुआ है। उस मेला का दर्शन करने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों को जो है विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, जाओ जनकपुर घूम के आ जाओ। आज राम और लक्ष्मण जनकपुर घूमने के लिए गए। जनकपुर के जितने वासी हैं, जितनी माताएं हैं, आज राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो रही हैं और राम और लक्ष्मण सुंदर मेले का भ्रमण कर रहे हैं। जनकपुर कहां पड़ता है? जनकपुर की जो भाषा है ना, मैथिल भाषा है। और वहां जितने भजन गाए जाते हैं
मैथिली भाषा में गाए जाते हैं। जब राम और लक्ष्मण मेले में घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तो वहां का क्या सुंदर मेला लगा है, इसको हम मैथिली भाषा में ही सुनेंगे, मैथिली भाषा के ही भजन में। लागल लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखै के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै हमर मन तो करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला मनवा करेला। लागल लागल जनकपुर में मेला, देखै के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै हमर मनवा करेला। जय हो। आप दोनों हाथों से ताली बजाएंगे। अब आप आज जनकपुर में हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हरि बोल। वहां पर राजा ने प्रण किया है। राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हा, राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हा। राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हा, राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हा। धनुष प्रण कीन्हा, धनुष प्रण कीन्हा, धनुष प्रण कीन्हा, धनुष प्रण। राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हा, राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हा। कौन वीर कौन वीर कौन वीर तोड़े अकेला, कौन वीर तोड़े अकेला, देखै के हमर मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखै हमर मनवा करेला। जय हो। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, जो पीछे हैं उनके भी दोनों हाथ ऊपर। हरि बोल। देखै के हमर मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी
सुंदरता है कि आज मिथिला में जनकपुर में राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि कितने सुंदर हैं, एक सांवले रंग के हैं और एक गोरे रंग के हैं, गौर वर्ण के हैं। इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि माँ सीता का विवाह इन्हीं के साथ, जो सांवले रंग के हैं ना, उनके साथ हो जाएगा। एक श्यामल एक गोरे मनोहर, एक श्यामल एक गोरे मनोहर, एक श्यामल एक गोरे मनोहर, एक श्यामल एक गोरे मनोहर। देख 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 हो, देख देख जिया लल चेला, देख देख जिया लल चेला, देख हमर मनवा करे जनकपुर में मेला, देखई के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला, देखई के हमर मनवा करेला, मनवा करेला सखी 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 मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखई के हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला, देखई के हमर मनवा करेला, देखई के हमर मनवा करेला, देखई के हमर मनवा करेला, आज जो है रामचरित तो बहुत संक्षिप्त है और भगवान के विवाह की थोड़ी कथा बड़ी मार्मिक है, इसलिए दो दो लाइन के भजन करके रामचरित्र को पूरा करना है और कृष्ण चरित्र में पहुंचना है। यो लोक वीर समितौ धनुरेश मुग्रम, सीता स्वयंवर गृहे विशतोपनीतम। सुंदर घूम करके आए हैं। नीचे से जब जा रहे हैं ना तो जनकपुर में अट्टालिका बनी हुई है। अट्टालिका जानते हैं? कच्चे घर के ऊपर जब बीच में पाट देते हैं फिर ऊपर बना लेते हैं, कुछ तो 3 खंड बना लेते हैं, फिर पाट करके फिर और ऊपर बना लेते हैं। तो भगवान राम नीचे से जा रहे हैं और जो माताएं हैं वो ऊपर से देख रही हैं। अब जो नीचे चलेगा और उसको ऊपर से कोई देखेगा तो चेहरा दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अब माताओं को चेहरा देखना है तो कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? माताएं ऊपर जो है, जो झरोखों से खिड़कियों से ऊपर से देख रही हैं तो एक छोटा सा कंकड़ लेती हैं और वो कंकड़ मारती हैं, और जैसे ही कंकड़ भगवान राम को लक्ष्मण को लगता है तो ऊपर देखते हैं, और जैसे देखते हैं तो चेहरा दिख जाता है। एक सखी दूसरे सखी से कहती कंकड़ मारो अगर तुम्हें देखना हो। सखी मारे हूं कंकड़, एक ही लाइन गाएंगे। सखी मारे हूं कंकड़ झरोखन से, सखी मारे हूं कंकड़ झरोखन से, सखी मारे हूं कंकड़ झरोखन से, सखी मारे हूं कंकड़। और जैसी कंकड़ मारती हैं तो वैसे ही भगवान राम ऊपर देखते हैं और दर्शन हो जाते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज दर्शन हो रहे हैं और कल जब ये चले जाएंगे तब? तो बोले हम भगवान से मनाएंगे कि माँ सीता का विवाह इन्हीं राम के साथ हो जाए, और जब इनके साथ विवाह हो जाएगा ना
तो फिर ये यहाँ के दामाद बन जाएंगे, और अगर विवाह हो गया तो फिर इनका आना जाना लगा रहेगा, और जब आना जाना लगा रहेगा तो दर्शन भी होता रहेगा। आज भगवान राम लक्ष्मण दोनों जो है मेला घूम करके विश्वामित्र जी के पास आए। दूसरे दिन स्वयंवर का दिन है, प्रातः काल। जनकपुर में एक रीति है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। माताएं आज बड़ी शांति से कथा सुन रही हैं। इसका कारण जानते हैं? आज इन्हीं का दिन है, महिला दिवस। इसीलिए आज बड़ी भक्ति से और तन्मयता से कथा सुन रही है। जेंट्स आपस में बात भी कर लेते हैं कभी कभी, पर माताएं तो आज बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं। और आखिरी तक बात नहीं करेंगे। आज हमें विश्वास है, अब देखते हैं विश्वास कहां तक चलता है। सीता कथा श्रवण दीपित है छैन, श्रेष्ठम विलोकन पते तव कंधरे। आज रात सुबह हुई, स्वयंवर का दिन है। जनकपुर में रीति रिवाज है, जिस लड़की का विवाह होता है सबसे पहले वो स्नान करके पुष्प वाटिका जाती है और अपने हाथों से फूल तोड़ती है, और वही अपने हाथों से तोड़े हुए फूल माँ कात्यायनी को चढ़ाती है, और माँ कात्यायनी की पूजा करती है, आशीर्वाद लेती है, उसके बाद विवाह करती है। तो उधर आज माँ सीता अपनी सखियों के सहित पुष्प वाटिका फूल तोड़ने आई। इधर से भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने गए। भगवान राम लक्ष्मण भी फूल तोड़ रहे हैं, उधर माँ सीता भी फूल तोड़ रही हैं। उसी समय एक सखी की नजर भगवान राम के ऊपर पड़ गई। उस सुंदरता को देख करके दौड़ करके सीता के पास गई। अरे चलो मेरे साथ। आज सीता को लेकर के आई और सीता को भगवान राम को दिखाया। आज माँ सीता ने जब भगवान राम को देखा और राम जी ने माँ सीता को देखा, अब ये तो आदि ब्रह्म है, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो मनुष्य लीला करेंगे तो मनुष्य लीला में देखना सुनना तो होता ही है। राम ने सीता को देखा और सीता जी ने राम को देखा। अंतर मन से ही मां सीता ने राम जी का वरण कर लिया। अब विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, लेकिन कैसे होगा? आज स्वयंवर है, जो धनुष उठाएगा उसके साथ मेरा विवाह होगा। अब मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए जब मां सीता गई तो बड़े सुंदर भाव से मां कात्यायनी की पूजा कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दोति गाता, भव भव विभव। सुंदर भाव से माँ कात्यायनी की स्तुति की। और जब माँ कात्यायनी की वंदना कर रही थी तो उसी समय माँ कात्यायनी के हाथ से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। केवल माताओं से विशेष निवेदन है। केवल आज के बाद 3 दिन की कथा शेष है।
और अगर हम यहाँ पर भी 3 घंटे चर्चा में निकाल देंगे तो साल भर फिर तो बात ही करना है। ये 3 घंटे बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि हमारे बाजू में जो बैठा है वो क्या कर रहा है। आप देखेंगे, आपके साथ 4 व्यक्ति और देखते हैं। बड़े एकाग्र मन से सुनना है। सबकी दृष्टि व्यासपीठ की तरफ होनी चाहिए। आज माँ कात्यायनी की स्तुति की, माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई और कहते माँ कात्यायनी के हाथ से जो है एक फूल गिरा। हम किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करें और अगर मंदिर में भगवान के हाथ से या गले से या मस्तक से अगर फूल गिर जाए तो शुभ माना गया है, यानी आशीर्वाद माना गया है। और इतना ही नहीं, बाम अंग फड़कन लगे, माँ सीता के बाएं अंग फड़कने लगे, बायां हाथ बाईं आंख। ये मान्यता है कि अगर माताओं का बायां अंग फड़के तो शुभ माना जाता है, भाई लोगों का दाहिना अंग फड़के तो शुभ माना जाता है। अगर थोड़ा फड़के और अगर ज्यादा फड़के तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए है? फिर शुभ शुभ का विचार मत कीजिएगा। आज माँ सीता माँ कात्यायनी की पूजा करके गई, मन में विचार कर लिया, मन में मांगा माँ कात्यायनी से कि मुझे जो मैंने मन में चिंतन किया है उसी के साथ विवाह। स्वयंवर है, सभी राजा लोग आए, भगवान राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष भंग करने का प्रयास किया, धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष उठ नहीं रहा। यहां तक कहा गया कि 10-10 हजार राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। भूप सहस 10 एक ही बारा, एक साथ 10,000 राजाओं ने, लेकिन धनुष हिल नहीं रहा। जनक जी को क्रोध आ गया, वीर विहीन मही में जानी, मुझे लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। मैंने बेकार में स्वयंवर किया। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां पर कोई भी वीर नहीं रह गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जहां पर रघुवंशी बैठे हो वहां पर ऐसे शब्द नहीं बोले जाते। अरे जिस धनुष की आप बात कर रहे हैं, इस धनुष को लेकर के हम 100 योजन तक दौड़ लगा सकते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरफ फोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। आज विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, उठहूँ राम। आदेश दिया, अरे जाओ राम, जनक के दुख को, जनक के क्लेश को दूर करो। राम जी आज खड़े हुए धनुष को तोड़ने के लिए, और जैसे ही धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए, मां सीता ने हाथ जोड़ लिया, हे राम। कात्यायनी मां की स्तुति मन में चिंतन कर रही हैं, धनुष को हल्का कर दीजिए। मां कात्यायनी ने पूछा, कितना हल्का कर दूं? ये धनुष को हल्का कर दो, कितना हल्का कर दूं? मां सीता ने मन से ही कहा, जितना ये राम जी उठा ले उतना हल्का कर दो। अब सीता जी क्या जाने, हो सकता है 5 किलो भी न उठा पाए, तो जितना उठा ले उतना। राम जी धनुष जी के पास गए, मन से प्रणाम किया, शिव जी का धनुष है। और आज धनुष को कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, जितने राजा बैठे हैं किसी ने देख नहीं पाया। राम जी ने पल में धनुष उठाया और पल में प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई धड़ाम से धनुष टूट गया। चारों दिशाएं कांप गई, हाथी चिघाड़ने लगे, भयंकर गर्जना होने लगी। इतना भयंकर आवाज हुई कि जितने राजा बैठे थे ना,
सबके कानों में सन्नाटा छा गया कि आखिर हुआ क्या। और जैसे ही शब्द समाप्त हुआ, सब राजाओं ने देखा कि धनुष का खंडन हो गया। और जैसे धनुष का खंडन हुआ, अब तो प्रसन्नता छा गई। मां सीता जो है जयमाल को लेकर के, वरमाला को लेकर के आज भगवान राम के सम्मुख आई जयमाल डालने के लिए। अब यहाँ पर एक बड़ा अद्भुत दृश्य है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब जानकी जी माला लेकर के आई राम जी को पहनाने के लिए, तो जानकी जी छोटी है और राम जी क्या है, बड़े हैं। जानकी जी छोटी हैं और राम जी बड़े हैं। और ऊपर से राम जी ने 1.5 फीट का मुकुट लगा करके रखा। अब तो और बड़े हो गए। अब जानकी जी जयमाल डाल रही हैं तो ऊपर पहुंच ही नहीं रहा है। सखियों ने राम जी से कहा कि थोड़ा झुक जाइए, जिससे मां जानकी जयमाल डाल सके। राम जी ने कहा हम झुकना नहीं जानते। अब सखियां बड़ी स्तुति कर रही हैं, झुकी जइयो, अरे झुकी जइयो तनक रघुबीर, झुकी जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनक रघुबीर, झुकी जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, हाँ प्यारी प्यारी सी, ताली बजाते थे, छोटी सी हाँ प्यारी सी, छोटी सी हाँ प्यारी सी, छोटी सी हाँ प्यारी सी। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे ना तो हम यही लाइन गाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। छोटी सी हाँ प्यारी सी, छोटी सी, अभी सभी नहीं बजा रहे, प्यारी छोटी सी हाँ प्यारी सी, छोटी सी हाँ प्यारी सी, झुकी जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। जय हो, हरि बोल, प्रेम से दोनों हाथ उठा के भगवान की जय हो। छोटे हाथ जनक सुता के, 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 छोटे गया तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। सब सखियों ने राम जी से कहा कि थोड़ा झुक जाइए, जिससे मां सीता जयमाल डाल सके। राम जी ने कहा हम दूसरे के दरवाजे में झुकते नहीं हैं, हम रघुवंशी हैं। सखियों ने विचार किया क्या किया जाए।
और 2-4 डाल सकते हैं। फिर लक्ष्मण जी ने कहा हम बहुत मर्यादा में रहते हैं, छोटा भाई बड़े भाई को झुकने के लिए नहीं बोल सकता, ये मर्यादा है। आजकल तो छोटा भाई बड़े भाई का अपमान करता है, लेकिन उस समय छोटा भाई बड़े भाई का अपमान नहीं करता। मैं कैसे बोलूं कि झुक जाए। में लक्ष्मण जी लेटे, राम जी ने सोचा ये क्या हो गया। तुरंत झुक करके लक्ष्मण जी को राम जी ने उठाया, और जैसे ही राम जी झुके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, वैसे ही मां सीता ने जयमाल जमा दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाया। अरे क्यों, क्या हो गया? तुम उस चिट्ठी को दशरथ जी महाराज ने पढ़ा। बड़ी अद्भुत चिट्ठी है। मैथिल भाषा में चिट्ठी को पाती बोलते हैं। राजा जनक की, और तीनों रानियों को बुला करके वो चिट्ठी पढ़ाई। कितनी प्रसन्नता है।